ज्यादा रहूंगा तो सब लोग पहचान लेंगे, इसलिए उन्हें मनुष्य रूप में रहना है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। सरवन ऋषि जी है, शिष्य है, साधना चेला, गुरु चेला दोनों ही। भगवान नारायण नारायण नारायण
साड़ी सजल दयानी समारे साथ में दरबंग ऋषि भी है। पुनियाए चाहे मोने सरे सुंदर अनुजे जाने की। हाँ, श्री राम जी, जानकी जी और लखनलाल जी सरबंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सरबंग ऋषि जी ने राम जी को देखा तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ओ प्रभु, सीता अनुज समेत प्रभु नीर जलद तन श्याम मम ही बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हाँ, ये राम जी बड़े जननी में दर्शन दे, कर तपस्या पसीना न करेगा कभी खेतने में बहेगा। सरबंग ऋषि ने राम जी से कहा, आप जानकी जी के साथ हमारे हृदय में निवास करिए और से कहीं जो गया
अपने योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ धाम को पधार गए। पुनि रघुनाथ रहे बन आगे, मुनि बरे वृंद विपुल संग लागे। फिर राम जी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऋषि मुनि उनके साथ में चलने लगते हैं। तब आरती समूह देखी रघुराया, पूजी मुनि ने लागी ताया। हड्डियों का ढेर जब देखा तो राम जी को दया आ जाती है और ऋषियों से पूछने लगे, हे पूज्यवरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपोभूमि पर है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। तभी ऋषि मुनि कहने लगे, जानता हूँ कैसे स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर जामी। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबके अंदर में बसने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। निश्चरणी कर मुनि खाए, सोनी रघुवीर नयन जल छाए। हे प्रभु, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ। जो भी ऋषि मुनि आपका नाम लेते हैं, ओम यज्ञ पूजा करते हैं, उन सबको राक्षसों ने मार मार कर उनकी हड्डियां इकट्ठी कर दी हैं। हाँ, ऐसी वाणी जब रघुनाथ जी ने सुनी, उनके नेत्रों में आंसू भर आए और निचरहीन करो महि भुज उठाए पर कीन, सकल मुनि के आंख में जाए जाए शुभ दीन। मैं दशरथ पुत्र राम आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। गौ ब्राह्मण सुने प्रतिज्ञा यह, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा यह, आकाश सुने पाताल सुने, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। राम जी जानकी जी और लखन लाल जी के साथ पंचवटी पर पहुंच जाते हैं
वहाँ अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तभी इधर रावण की बहन शूर्पणखा, जो उस क्षेत्र की संरक्षक थी, गवर्नर थी, उसी के नाम का नोट चलता है वहाँ पर। शूर्पणखा रावण कई बहनी, तो तहे तहे दारुण जग कहेनी। हाँ मैडम आई, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ये यहाँ की राजा है मैडम जी, गुड मॉर्निंग। पंचवटी तो गई एक पारा, देखे बिकल भाई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा कहते हैं उसका बड़ा ही विदीर्ण है, जो एक बार पंचवटी पर पहुंच जाती है। जैसे उसने श्री राम जी की छवि को देखा तो उसका हृदय रोके नहीं रुका और आश्रम की तरफ बढ़ जाती है। मैडम जी ले होई बिकल तक मनाई चिन्नी रापे पानी द्रव रापे ही पिलो। जिस तरह सूर्य कांति मणि सूर्य को देखकर विकल हो जाती है, उसी तरह शूर्पणखा राम जी की छवि को देखकर विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं पाती। रुचिर रूप धरि प्रभु वही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर राम जी के सम्मुख पहुंच जाती है और मीठी वाणी से कहने लगी, अरे ये तो तुम सब पुरुष मोशम नारी, अरे मेरे जैसी स्त्री और आपके जैसा पुरुष इस पूरे संसार में नहीं है। अरे हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी शमाल कर रखा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजऊं तीने लोक में उनाई। अरे तुम्हारे जैसा पुरुष अगर तीनों लोकों में भी खोजूं तो नहीं है। अरे हे, आप कहाँ से और क्यों आए हैं, जरा बताएंगे मुझे? हाँ जरा बताएंगे मुझे, अपना परिचय देंगे? हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और छोटे भाई और पत्नी से यहाँ वन में रहने आए हैं। क्यों आए हैं? पिता के कारण दिए गए वनवास के कारण हम तीनों यहाँ पंचवटी में 14 वर्ष बिताने आए हैं। अच्छा, आपने बताया कि हमारा नाम राम है। अरे इतना सुंदर राम और इन वनों में भटक रहे हैं। अरे अच्छा, जरा मेरा परिचय नहीं पूछोगे? मैं लंका की रहने वाली लट घुंघराली मेरी काली काली, मैं तो हो गई बबरिया।
ऊषा नहीं है शहरिया। मैं वनवास काटने आया हूँ वन में, तो सुनिए। आश्रय दो हमको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझ संग गंधर्व विवाह करो। राम, मैं आपके साथ विवाह रचाना चाहती हूँ। सीता ही जीता ही कही प्रभु माता, आहने को आर मोर रघुनाथा। मेरा छोटा भाई कुमार है, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माताया वरण समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इस तरह राम जी ने जब कहा तो लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण रे को भागिनी जानी, प्रभु दिलो के बोले रघुवाणी। अरे ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। अरे उनका तो थोड़ा रंग श्यामला था, ये तो रंग के भी गोरे हैं। अरे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे जरा सुन रहे हो मेरी बात? मैं कुछ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना कुरकुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा हमारी और तुम्हारी
जोड़ी कितनी शोभायमान रहेगी, जरा कुछ तो बोलिए। आप तो खामोश होके बैठे हुए हैं और तुम्हें पता है एक सुंदर स्त्री एक सुंदर पुरुष के पास आकर के अगर इतनी विनती कर रही है तो जरा मान जाइयो ना। एक बार अपने मुंह से थोड़ी हंस के दो शब्द बोल दो कि हे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, मैं आपके साथ विवाह रचाने को तैयार हूं। हाँ, इतने शब्द लक्ष्मण जी ने सुनिए। सुंदरी सोनू में होने करता सुंदरी सुनो, मैं प्रभु का दास हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समुद्र पूरी राजा जो कछु करे प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन्हें सब भवता है। सेवक सुख सारे गुनाम नभ तुझे दूध जय करे प्राणी। अरे ये तो बोल रहे हैं कि राम के पास जाओ और वो बोल देती हैं हमारे छोटे भ्राता के पास जाओ। चलो मैं राम के पास चलती हूँ, एक बार और उससे ही विनती करती हूँ। ये तो हठीले हैं, ये तो मानेंगे नहीं, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तूने फिर राम ने कर तो पाई, प्रभु लक्ष्मण वाहे बारे पठाई। अरे हे राम, वो तो बोल रहे हैं तो जो मेरे बड़े भाई कहेंगे वही होगा, और मैं तो शादी कर नहीं सकता। और बोल रहे हैं कि वही शादी अगर करे तो वही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चली आई हूँ। अगर आप कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो एक कोने में रह लूंगी। हम तो दोनों एक महल में रह सकती हूँ, क्योंकि आप कहते हो कि हमारी शादी हो चुकी, मैं नहीं कर पाऊंगी। परंतु आपके पिताजी की, आपने अभी बोला था कि सम्राट राजा दशरथ, उसके 3 शादी हुई थी, तो आप 2 नहीं कर सकते क्या? हे राम, अब मैं आपके पास आई हूँ और अवश्य मुझे शादी के लिए अवश्य आप कह दीजिए। अवधूषैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवधूषैया मेरी छोड़ो ना भैया, अवधूषैया मेरी छोड़ो ना भैया। सुन रहे हो? मेरो ब्याह भाव नैया मेरी छोड़ो ना भैया, अब दुशैया मेरी छोड़ो ना भैया। अरे
राम, अब तो मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर की रहूंगी। जरा बोलियो ना, आपकी क्या राय है? हे देवी, हमारे ये व्रत है कि जिसका हम वरण करते हैं सिवाय उसके संसार की सारी स्त्रियां हमारी या तो बहन है या माता है। अरे अब मुझे लक्ष्मण के पास चलना चाहिए, क्योंकि मेरी दाल यहाँ तो गलेगी नहीं, वहीं जाकर के। हाँ, जैसे लक्ष्मण के पास पहुंची है, लक्ष्मण का हाथों दो मरई, छोट तोर लाज पर हरई। अरे अरे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे क्या मेरी जोड़ी अच्छी नहीं है? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे थोड़ा ऐसे तो मानेंगे नहीं, थोड़ा नृत्य करके दिखाना पड़ेगा, जब मानेंगे। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मुस्कुरा तो रहे हैं, शायद मेरा काम हो जाए। देखिए मैडम जी बड़ी निपुण है, नृत्य में भी निपुण है, क्योंकि यह इलाका उन्हीं के उसमें आता है। इसलिए अब मैडम जी थोड़ा राम जी को और लक्ष्मण जी को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। किस तरह?
अरे शायद अब तो ऊँटों पे हंसी आ रही है। शायद अब तो मेरा विवाह होने ही वाला है। भला मैं क्यों ना खुशियां मनाने लगूं अभी से। अरे लक्ष्मण, अगर शादी हो रही है तो तुमको मैं अपना एक परिचय और बता दूं। अरे लक्ष्मण, सुंदरी बताती है तुमको नगरिया, सुंदरी बताती है अपनी नगरिया। जरा धीर धरो मति क्रोध करो मोहि, बोलन दो बोलन दो। विश्वकर्मा है पिता हमारे और के कशी नाती हो। तो विश्वकर्मा है पिता हमारे और लंका की में रहने वाली दशकंदर मेरो भ्रात हो। अपनी नगरिया सुंदरी बताती है अपनी नगरिया। जरा धीर धरो मति क्रोध करो मोहि, बोलन दो बोलन दो। अरे लक्ष्मण, अब तो अपने मुख से एक बार अपनी बाहों में भर करके मुझे अपना बना लीजिए। हे लक्ष्मण, मैं बहुत ही आशा लेकर के आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपके भाई ने बोला है कि मेरा छोटा भाई कुंवार है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ। हे लक्ष्मण, आप खड़े हो जाइए और शादी के लिए तैयार हो जाइए। लक्ष्मण कहा तोर तो करई, चोटन तोर लाज पर हरई। तुझे वही मरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा, जिसे शर्म नहीं होगी। यह बातें करते मैं तुझको, यह बातें करते मैं तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले पाप इनके मन नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार, जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह वह कर दे ठोर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म का साधन, है आर्य विवाह धर्म का साधन। सट्टावत समझ हट का यह आनंद भोग इस काम लक्ष्य पत है कर्तव्य घाट का। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता
बेधत अवस्था में है तो बेधत अवस्था में है तो निज पद की बेड़ा गिन बन जा, बहनों का अपने कर सुधार, यह पता है तेरी सोगत का, संसार मध्यों दृढ़ कर दे संस्मरक अपने प्रिय पद का। बोलो लखन लाल की जय। तब ध्यान राम पाए गई, रूप भयंकर प्रकट भई। जब लखन लाल का क्रोध देखा, शूर्पणखा को बहुत डांटा फटकारा तो क्रोध में भर जाती है और कैसे आकर राम जी के समीप बड़ा भयंकर रूप धारण करके प्रकट होती है। सीता सबाए देखे रघुराई, कानोज तन शयन भुजाई। और जब सीता जी पर झपट्टा मारती है तो राम जी ने देखा कि जानकी जी दुखित हैं, तो इशारा करते हैं लखनलाल की तरफ और अभी लखनलाल ने अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए तो बड़ा भयंकर विलाप करने लगा। लक्ष्मण राघव तो नाक कान मुनकीन, आगे करे रावण कहे मनोज नोटी। अरे भैया, अरे ये क्या कर डाला इन्होंने में प्रूफ कर डाले, मेरे नाक और कान दोनों काट लाए। हे भैया, हे भैया, अब मुझे अपने घर दूसरे के पास जाना चाहिए। हे भैया, हे भाई, ये मेरे नाक कान, हे भाई, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, इधर लखनलाल ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दी हो। ये तो रावण के समान शक्तिशाली है, उनके पास पहुंचती है सहायता के लिए। हे भाई, कर दूसर पाए गए बेल पाता, देगा देगा तब मोरू बल भ्राता। हे भाई, आपके होते हुए मेरी ये दशा, हे भाई, हे भाई, मेरी रक्षा कीजिए। हे भाई, आपके होते हुए तुम्हारी बहना की ये दशा हो गई है। भाई, यही पूछा तब कैसी बुझाई, जा तो दान सोने से न बनाई। है ना? क्या बात है? अरे भाई, मैं पंचवटी पे घूमने के लिए गई थी तो वहां पे दो तपस्वियों के भेष में राम और लक्ष्मण अपना नाम बताते हैं और साथ में एक भार्या है भाई उनके, बहुत ही सुंदर थे वो। और मैं वहां पे घूम रही थी, इसलिए मैं उस स्त्री से मिलने के लिए थोड़ा मेरी अंदर से प्रशंसा हुई तो उन्होंने मेरे नाक और कान दोनों काट लिए। हे भाई, अब कुछ मेरी रक्षा कीजिए भाई। क्यों गई बहन वहां शूर्पणखा? क्या कारण था वहां जाने का? उन छोटे छोटे बच्चों से अपनी ये नाक कटाने का। चलता हूं अभी नाक की सीध, नाक के पर उनको पकड़ूंगा, तेरे सम्मुख ही उनकी मैं नाक रगड़ के रख दूंगा। हाँ भाई, चलो मैं चलती हूँ और आपको बताती हूँ। शूर्पणखा नाने करी शूर्पणखा को आगे कर लिया है, जो असुर भेष धारण किए हुए है, अमंगल का कारण है। अपनी सेना को सजाकर
चले जा रहे हैं राम जी की तरफ। ले जाने की जाओ मेरी कंदर, आवाज़ से जाए ओ गायक अभी एक गाने पे डांस और होगा, अभी 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहें। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, तुम जानकी को लेकर पर्वतों की कंदरा में चले जाओ। जैसे ही आ गया देखना हमारे को चले आवा, से काठे मोदन हाँ, जैसे ही राम जी ने देखा शस्त्रों की सेना आ गई है तो उन्होंने अपने धनुष को संभाला, करकस को बांधा, कठिन धनुष पर कठिन बाणों का संहार करने के लिए सज्ज हो गए। सच बोले बोले खरे तूने, ये कबूल में बालक नरभूषण। हे मंत्री, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। ना गया तुर तुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हमके दे। इस जगत में सारे नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि भी हैं। जितने इतने सारों से हम मिले हैं और इतनों को मार डाला है और इतनों को हमने जीत डाला है। हम भरे जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं अत सुंदरताई। और हे भाई, हमने अपने सारे जन्म में इतने सुंदर पुरुष कभी नहीं देखे। सत्य भगिनी की कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। फिर भी हे भाई, इसने चाहे हमारी बहन के कुरूप क्यों नहीं कर दिया है, परंतु यह बालक बध करने योग्य नहीं है। देव तुरत निज नारी तुराई, जियत भवन जाय हो दो भाई। यदि यह अपनी भार्या को हमारे पास छोड़कर चला जाता है तो हम इसे जीते जी पंचवटी से जाने देंगे। मोर हाथ मताई सुनावो, सात वचन सुने आतुर आवो। और हे मंत्रियों, जो कुछ मैंने कहा है वह इनको बता दो और जो कुछ ये कहते हैं वह प्रस्ताव मेरे को सुनाओ। तू तने कहा राम तने जाई, सोने के राम बोले मुस्कुराई। हे तपस्वी बच्चे, हमारे महाराज का संदेश है, आप अपनी स्त्री को हमें सौंप दो। और क्यों बेवजह ही रार बढ़ाते हो? तुम्हारे अभी दूध के भी दांत टूटे नहीं है। हाँ, राम जी कहने लगे सुने जाओ, चले का गए हम छाती मृगया बन करही, तुम्हारे घर मृग भोजता फिराही। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते फिरते हैं और तुम जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। रे कुमल मंत देख नहीं डरही, एक बार कालों बदल रही। हम बड़ी सेना और बलवान शस्त्र को देखकर युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते। हम एक बार को तो काल से भी युद्ध कर सकते हैं। जब मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक छल पालक पालक। यद्यपि हम मनुष्य हैं पर दुष्टों के कुल सहित नाश करने वाले
तरुण काहू। यदि तुम्हारे अंदर युद्ध करने की क्षमता नहीं तो अभी भाग जाओ, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी पीठ दिखाते हुए शस्त्र पर कभी वार नहीं करते। रण तर करिय कपट चतुराई, रिप परिक्रमा परम कदराई। अरे तुम्हारे राजा कैसे वीर हैं जो रणभूमि में आकर चालाकी करते हैं, यह तो अत्यंत ही कायरता है। तू तन कोई सेनाधारी हो तो, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। इन छोटी धनुही बालों पर क्या अपना शस्त्र उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंड कवन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी भार्या दे जाओ तुम। इसने हमको ललकारा है, मैं भी इसको ललकारूंगा। अब घर में घुसकर मारा है तो घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ और भाले पक्षी उठवा लो, सारे तीर कमानों पर भी धारे रखवा लो और कूच करो तुम पंचवटी की, घेराबंदी कर दो। जो आंखें सुपड़ खाको देखे वो आंखें अंधी कर दो। छोटे बालक समझकर इन पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों की भांति न जीत सको तो छुप कर तीर चलाना, और दबे पांव तुम कूच करो और भनक ना हो दुश्मन को। मैं भी धड़ से अलग करूंगा इन दोनों के सिर को। जय हो कबीर महाराज। लक्ष्मण तो वध को तत्पर था, लक्ष्मण तो वध को तत्पर था, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का उस अवसर पर अनुचित समझा, इसलिए कराया अंगभंग, इसलिए कराया अंगभंग, ताकि कुरूप हो जाए वो ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कभी न करने पाए वो। नारी की नाक काटने में, नारी की नाक काटने में होती है ऊंची नाक नहीं। अब लापर धाक हाथ उठाने में उठती है ऊंची धाक नहीं। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का ये खिलवाड़ नहीं। ये धारा है पांडवों की, निष्ठानों का बाजार नहीं। मत खेल आग से ओ तपसी, मत खेल आग से ओ तपसी, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी अगर भड़क गई यमलोक तुझे पहुंचाएगी। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई फिर मौन वही रख सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमत खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सन्मुख हो उनसे भी लड़ना पड़ता है। पंचवटी में अगर वीर हो तुम तो छोड़ो ममता प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों को। जिन्हें दांतों का सूख खाने दूध, जिन्हें दांतों का सूख खाने दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए घर लौट जाओ तुम, कुछ है कर दूसरे दिशा छोड़ने में। वह दूध उबाल नहीं मुझ में, वह दूध उबाल नहीं मुझ में, जो जल चीटों से बुझ जाए वह तो तेरे कहीं क्रोध से कहीं और ज्यादा ना बढ़ आवे। तू तो काल ही हक लाया, तू तो काल ही हक लाया, ऐसा कुछ हमें दिखता है तेरता उसे बार बार, यह यंत्र हमारा सोचता है। शंकर की हाँ तो आजा महाराज लड़ लो। हाँ महाभयंकर युद्ध होता है, नगाड़े बजने लगे, युद्ध
दूसरे एक दूसरे को राम समझने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। राम जी खड़े होकर देख रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। राम राम कहे तन तजहि पावै पद निर्वाण करि उपाय कुमारे जन्मों कृपाल धाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हाँ, सभी शासनों का विनाश हो जाता है। तो शूर्पणखा समझती है अब यहाँ के कोई है नहीं, लंका के लिए प्रस्थान करती है। अब यह सीन कल आपको दिखाया।